तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जी फैमिली और जियांग फैमिली के एल्डर्स एक इविल बर्ड का सामना कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो तीनों एल्डर्स एक साथ मिलकर उसे इंजर्ड करके वहाँ से भगा देते हैं, मगर कुछ ही देर गुजरने के बाद वो इविल बर्ड वहाँ पे दोबारा आ जाता है और इस मरतबा वो पहले से ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सब लोगों को जलाकर खाक कर देता है, कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो ओल्ड मैन अकेला ही होता है जो कि इविल बर्ड की पावर को बर्दाश्त कर पा रहा था और लियो भी उसी का फायदा उठाकर उसके पीछे छुप जाता है। और जब वो बर्ड वहाँ से चला जाता है तो लियो देखता है कि उस बर्ड ने यहाँ मौजूद हर चीज को जलाकर खाक कर दिया है, उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो रोने लगता है और अचानक वो पैर जैसे ही आगे बढ़ाता है तो वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर लियो भी हैरान रह जाता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन इतने तेजी से मूव कर रहा होता है कि लियो उसका पीछा करते करते थक जाता है और कहता है कि ये ओल्ड मैन तो पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो अपनी फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका पीछा करता है और दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था। वो अपना एक कदम जैसे आगे बढ़ाता है तो उसके पैरों के नीचे एक डाव पैटर्न बनता है और इतने में लियो वहां पे आ जाता है और वो उस डाव पैटर्न को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये ओल्ड मैन अपने एक कदम से एक डाव पैटर्न बना रहा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके जमीन पे पैर रखते ही एक डाव पैटर्न बन जाता है। ऐसा तो सिर्फ एंशिएंट लेजेंडरी गॉड्स ही कर पाते हैं। ये कहने के बाद वो उस पैटर्न की तरफ देखता है और अपना पैर उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि लियो को नजर आता है कि हर चीज बहुत ही तेजी के साथ मूव करने लगी है और जैसे ही वो अपना पैर उस पैटर्न पे रखता है तो पलक झपकते ही वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है और उस ओल्ड मैन को जाकर रोकने के लिए कहता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। लियो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो वो ओल्ड मैन उसे अपनी स्पीड के साथ पकड़कर वहां से दूर ले आता है। तो लियो वहीं पे चुपचाप खड़ा होकर उसके साथ हर जगह मूव करता हुआ जाता है और देखता है कि हर चीज बहुत ही तेजी के साथ पीछे की तरफ जा रही है और वो ओल्ड मैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। पता नहीं वो किन ख्यालों में होता है और अपने डाव पैटर्न से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से निकलता जा रहा होता है। इसी तरह जाते जाते वो एक पहाड़ के किनारे पे आके रुक जाता है और वहाँ मौजूद किसी से आकर कहता है कि सब लोग देखो मैं वापस आ गया हूँ। उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता मगर वो फिर से कहता है कि सब लोग देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चलो अब सब लोग बाहर आ जाओ। ये देखकर लियो कहता है कि एंशिएंट बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि 6000 साल पहले टियानशुआन होली लैंड पूरी तरह से खत्म हो गया था और वो शख्स बार बार किसी को देखकर कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ। और लियो उस ओल्ड मैन से जाकर कहता है कि ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पे रहते थे और अब तुम अपने फेलो डिसाइपल से मिलने के लिए आए हो। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, काश के वो लोग फिर से दोबारा जिंदा हो जाएं। ये सुनकर लियो को उसकी कहानी के बारे में पता चल जाता है और वो उस पहाड़ की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन लियो से कह रहा होता है कि अब इस जगह कोई भी नहीं रहता, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि आगे चलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और मैं खुद यहाँ पे आकर इसको देखूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो लियो कहता है कि प्लीज ओल्ड मैन यहीं पे रुक जाए। तो वो लियो से कहता है कि तुम कौन हो। तो लियो उसे बताता है कि मैं आपको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मगर मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे का सफर आपके साथ तय करूँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। ये सुनकर ओल्ड मैन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं कोई वर्ल्ड टूर करने आया हूँ, मुझे तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ये कहने के बाद वो लियो को पीछे धकेल कर कहता है कि तुम भी वापस चले जाओ। उसे अजीब सी हरकतें करता देखकर लियो भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग यान किंगडम को देखते हैं जहाँ पे एक मार्केट में काफी हलचल होती है और वहीं पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है 3 महीने पहले वो लोग जो कि उस वेस्टलैंड की तरफ गए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो दूसरा बंदा कहता है कि मैंने तो ये सुना है कि जियांग फैमिली अपने कुछ और लोग वहाँ पे भेजने के लिए तैयारी कर रही है, वो लोग वहाँ पे दोबारा जाएंगे और लगता है कि हमें भी उनके साथ जाना पड़ेगा। इतने में अचानक उन्हें कुछ फ्लाइंग बीस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके बिल्कुल ऊपर से क्रॉस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम लोग लियो को देखते हैं जो कि एक जगह चाय पीने के लिए बैठा हुआ होता है और वो उन बीस्ट की आवाज सुनकर कहता है कि लगता है कि ये एंशिएंट फैमिली दोबारा से उस वेस्टलैंड की तरफ जा रही है ताकि ये लोग फिर से उन मेडिसिन को जमा कर सकें। इतने में हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लियो को देखकर वहीं पे रुक जाती है। तो उसके साथ गार्ड होते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो लड़की उन गार्ड से कहती है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ बैठकर थोड़ी देर चाय पीना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो वो दोनों गार्ड चुप हो जाते हैं और वहीं खड़े रहते हैं। जिसके बाद वो लड़की लियो के पास जाती है तो लियो उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि लिन ये तो तुम हो। तो लिन कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम कोई और होगे पर मैंने अच्छा जज किया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे अचानक इस तरह यूं मिल पाऊंगी। वो उसके पास आकर बैठ जाती है जिस पर लियो कहता है कि लगता है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे काफी अच्छी गुजर रही है, तुम्हारे पास तो अच्छे खासे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। तो लिन कहती है कि ये सब जियांग फैमिली के मेंबर्स हैं, हम लोग जब भी कहीं बाहर
बाहर जाते हैं तो ये लोग हमेशा हम पे नजर रखते हैं। मगर तुम इनके बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम किस तरह सरवाइव कर रहे हो? मैंने पिछले 3 साल से तुम्हें नहीं देखा और तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। इतने में अचानक एक वेटर वहाँ पे आकर अपना सामान उठाता है और लिलो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है तो वो उसे देखकर ही पिघल जाता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लियो हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे अब तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहना ही होगा, क्योंकि तुम एक बूढ़ी ग्रैनी से एक जवान और खूबसूरत लड़की बन चुकी हो, जिसे देखकर अच्छे भी पिघल जाते हैं। ये सुनकर लिन कहती है कि छोड़ो इन बातों को, वो टाइम अब गुजर चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ हमारी पास्ट लाइफ थी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ एक सपने जैसा था। तो लियो कहता है कि हो सकता है कि हम लोग एक दिन वापस जा सकें, जिस पर लिन उससे कहती है कि मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है। फिर वो लियो से कहती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम का सामना हो तो तुम फौरन से युनशिया के पास जाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और मेरे ख्याल से इस वक्त तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर लियो से कहता है कि क्यों, क्या मसला है? दूसरी तरफ उन वॉरियर्स को शक हो जाता है कि ये लोग कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं, जिस पर वो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। तो लिन कहती है कि अगर जियांग फैमिली के लोगों को ये पता चल गया कि तुम उस फॉरबिडन लैंड में गए थे तो वो लोग तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये बात किसी को भी मत बताना। ये कहकर वो फौरन से अपनी चाय पीती है और खड़ी हो जाती है और लियो से कहती है कि तुम्हारे साथ चाय पीकर बहुत मजा आया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो उसके गार्ड भी वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ लियो ये बात सोचता ही रह जाता है कि आखिर इसने ऐसी बात क्यों कही है। इतने में हम लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। ऊपर एक वॉरियर जो कि लियो को मारना चाहता था वो उसे ढूंढ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।